लकड़ी के पुतले जैसा बच्चा अचानक ताओइस्ट तांत्रिक की जांग में अपने दांत गड़ा देता है, जिससे सभी वरिष्ठ शिष्य घबरा जाते हैं। लेकिन तभी जादुई प्रक्रिया के बाद एक सफेद बालों वाला बूढ़ा प्रकट होता है। उसके हाथ में एक रहस्यमयी ढोल और एक पत्थर की पट्टिका होती है और वह अपने पुतले जैसे बच्चे का उपयोग करके दुश्मनों को नियंत्रित करता है। देखते ही देखते तांत्रिक का दिमाग उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। फिर उसने तलवार निकाली और अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। जब उसने अपने सभी भाइयों का कत्ल कर दिया तो लकड़ी के पुतले वाले बच्चे ने उसे भी बेरहमी से काटकर मार डाला। यह रहस्यमयी व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि भूतों के राजा के 4 रक्षकों में से एक पुतला मास्टरवन था। इसी समय दूसरा रक्षक भी प्रकट होता है। वह दोहरे ढालों से लैस था और जमीन के अंदर से उभर कर सामने आया। उसकी विशेषता थी कि वह रक्षा और आक्रमण दोनों में माहिर था। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने पलक झपकते ही सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया। वह निर्दयी था, बिना झिझक हत्या कर देता। लेकिन इससे भी अधिक भयावह था उसका बेदर्द मानव अर्धभूत रूप, जो एक अविनाशी राक्षस जैसा दिखता था। हालांकि तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवार उसकी छाती में घोंप दी, लेकिन जैसे ही तलवार ने उसे छुआ वह सीधे उसके पेट में समा गई। बाकी शिष्यों ने इसे अंधविश्वास समझकर हमला कर दिया, लेकिन वे भी एक एक करके उसके शरीर में समा गए और मुखौटाधारी व्यक्ति के अभिशप्त भूतों में बदल गए। अंत में गंभीर स्वभाव वाले रक्षक जिनसेंग सुअर सिर वाला योद्धा युद्ध में उतरा। उसकी तलवारबाजी इतनी रहस्यमयी और तेज थी कि वह अकेले ही कई दुश्मनों का सफाया कर सकता था। जहां से वह गुजरता वहां एक भी जीवित चीज नहीं बचती। अगले ही पल जमीन के नीचे से 3 सिर वाला काला अश्वत्थ निकल आया और इसी के साथ भूतों के राजा ने अपने 4 रक्षकों के साथ